हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टार गैलेक्सी चैनल। आज हम बात करेंगे पीएचडी केमिस्ट्री एंट्रांस टेस्ट क्वेश्चन पेपर 2021 टू 2022। ये पेपर अभी मार्च 2 को हुआ था, 2 मार्च 2022 को हुआ था, 2 मार्च 2022। तो पहले तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मार्क्स की वेटेज कैसे मिलती है, इसका मार्किंग स्कीम और पैटर्न क्या है। तो पेपर तो आपका जो ओवरऑल होता है वो 100 मार्क्स का होता है। यहाँ तो वैसे देखोगे आप बोलोगे मैक्सिमम मार्क्स 80 लिखे हुए हैं, 80 का ही पेपर होगा। तो हाँ, जो एंट्रांस देते हैं वो आप 80 का होता है, लेकिन जो मैक्सिमम मार्क्स आते हैं आपके वो आउट ऑफ 100 आते हैं। आउट ऑफ 100 कैसे, अब देखिए इसमें ना प्रेफरेंसेस दी जाती है नेट, स्लेट, गेट और एमफिल वालों को। जो बच्चे नेट और गेट क्वालिफाइड होते हैं उन्हें 20% वेटेज मिलती है। जो स्लेट और आपके एमफिल क्वालिफाइड होते हैं उन्हें 15% मिलती है। अब वेटेज कैसे मिलती है, मान लीजिए 80 में से आपके 60 मार्क्स आते हैं और आप नेट क्वालिफाइड हो या फिर गेट क्वालिफाइड हो, तो आपको 20% वेटेज ऐसे मिलेगी। 60 का आप 20% निकालिए, जो जितना भी 60 के आपको 20% निकलेगा उतने मार्क्स आप 60 में ऐड कर दीजिए, वो आपका 100 में से स्कोर होगा। अगर आप मान लीजिए स्लेट और गेट क्वालिफाइड है और आपके मार्क्स मान लीजिए 60 है या फिर मान लीजिए 55 है, 55 में से आप 15% निकालिए 55 का और 55 में ऐड कर दीजिए, वो आपका 100 में से क्या होगा, मार्क्स होंगे। तो अब यहाँ पे बच्चे सोचेंगे कि फिर जो नेट, गेट, स्लेट और एमफिल क्वालिफाइड क्या वो इस पेपर को दे सकते हैं? हाँ, वो भी दे सकते हैं, और जो नहीं क्वालिफाइड है वो भी दे सकते हैं। डजेंट मैटर कि आपकी क्वालिफिकेशन ज़रूरी है, फ़र्क कितना है, थोड़ी सी प्रेफरेंस का फ़र्क पड़ता है। क्योंकि खुद देखिए 20% की वेटेज नेट, गेट, स्लेट और एमफिल के पास है, जिसमें स्लेट और आपका जो एमफिल है वो 15% वेटेज पे है, नेट और गेट आपका 20% वेटेज पे है। थोड़ा सा वहाँ पे फ़र्क होता है। बाकी अगर आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, आप 100 में से बहुत 80 में से बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हो, तो मे बी आपको सीट मिल जाए। तो बाकी आप क्वालिफाइड हो नहीं हो, नो मैटर, आपको एंट्रांस में आप बैठ सकते हैं। एंट्रांस में सिर्फ आपकी एमएससी केमिस्ट्री होनी चाहिए, आप एंट्रांस दे सकते हैं अगर आप एमएससी केमिस्ट्री क्वालिफाइड है। तो बात करते हैं अब हम कि पेपर कैसा होता है। तो ये तुमने बता दिया कि 80 नंबर का यहाँ पे पेपर है आपके हाथ में। तो आपका जो ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और सबसे बड़ी बात कि एचपीयू में पीएचडी केमिस्ट्री एंट्रांस टेस्ट में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो कोशिश कीजिए पूरे के पूरे 80 के 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ जाइए। अब जो आपका पहला सेक्शन होता है, जो पहला पार्ट होता है पेपर का 60 क्वेश्चंस का, वो सबके लिए कॉमन होता है, चाहे आप ऑर्गेनिक से हो, इनऑर्गेनिक से हो या फिर फिजिकल से हो। किसी भी फील्ड से आपको 60 क्वेश्चन तो सेम ही करने हैं। उसके बाद सेक्शन ए इनऑर्गेनिक आता है, फिर सेक्शन बी शायद ऑर्गेनिक है, सेक्शन सी फिजिकल है। तो वो आपको अपने सेक्शन अकॉर्डिंग करनी है। मान लीजिए आप स्पेशलिस्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप मास्टर्स करके आए हो, तो आप 60 क्वेश्चन पहले जो कॉमन है वो अटैम्प्ट कर लिए, फिर 20 क्वेश्चन अपने सेक्शन के अटैम्प्ट करने हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। अगर आप इनऑर्गेनिक में करके आए हो, 60 क्वेश्चन कॉमन जो पहले ही 60 क्वेश्चन होंगे वो अटैम्प्ट कर लिए, बाद में 20 क्वेश्चन अपने इनऑर्गेनिक के कर लिए। सेम फॉर फिजिकल। और अगर आप जनरल केमिस्ट्री से हो, कुछ बच्चे जो होते हैं जनरल केमिस्ट्री में होते हैं जो किसी स्पेसिफिक पार्ट में स्पेशलाइज नहीं होते, उनके लिए ये है कि एचपीयू जो है मांगता है आपसे, प्रेफरेंस मांगेगा कि आप इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल किस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं पीएचडी में। तो आपको वहाँ एक अपनी मर्ज़ी से कोई भी प्रेफरेंस देनी है जो भी आपको अच्छी लगती है, और उसी का यहाँ पे आपको अटैम्प्ट करके भी आना अपनी मर्ज़ी से। ऐसे नहीं कि वहाँ पे फिजिकल दे दी या ऑर्गेनिक अटैम्प्ट कर रहे हो, ये नहीं करने। वो जो 20 क्वेश्चन है वो उसी के अटैम्प्ट करने हैं जो आप फॉर्म फिल करते वक्त भर कर आओगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्वेश्चंस दिखाऊंगी पेज बाय पेज। पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। लोग बच्चे बोलते हैं कि आप बहुत फास्ट मूव कर देते हो, मैं फास्ट मूव नहीं करूँगी। आप पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लेते चलिए। बाकी क्वेश्चन पेपर कैसा है उसके बारे में हम बीच बीच में बात करते रहेंगे। लेट्स स्टार्ट। दिस इज अ सेक्शन है जनरल, जो तीनों के लिए कॉमन है। ये वो 60 क्वेश्चन आने वाले हैं पहले जो तीनों स्ट्रीम्स को करने होते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 1 है, पॉइंट ग्रुप से है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वगैरह, ये आपकी आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से है। देन थर्ड वन इज़ योर एसिड एंड बेस। तो आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इन क्वेश्चंस के आंसर्स बनाऊँ, आंसर पे भी एक वीडियोस बनाऊँ, तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ दीजिएगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट। ये देखिए माइक्रो स्टेट्स भी आती है यहाँ पे। और इसमें एक बात मैं और बताना चाहूँगी, जो बच्चे नेट या गेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोग तो पेपर देख के बड़े खुश होने वाले हो अगर आपकी प्रिपरेशन 50% भी है नेट गेट में। क्योंकि ऑर्गेनिक को छोड़कर बाकी जो इनऑर्गेनिक फिजिकल सेक्शन भी है और ये जो कॉमन सेक्शन होता है 60 क्वेश्चंस का, नेट गेट से आया था। मैक्सिमम मैक्सिमम क्वेश्चन एज इट इज़ कट कॉपी पेस्ट थे नेट और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स थे। तो आप उनके भी इजी लेवल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ज़रूर देख के जाए। डिफ़िकल्ट लेवल के नहीं थे, ठीक लेवल के थे, और कुछ तो कुछ बाहर से भी थे।
क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 कीप टेकिंग स्क्रीनशॉट्स। देन 13, 14, 15, 16 वीडियो अगर आपको बहुत फास्ट लगती है तो आप जाकर जो प्लेबैक स्पीड है सेटिंग में उसे नॉर्मल से थोड़ा कम कर दीजिएगा। देन दिस इज 17, 18, 19, 20। 21, 22, 23 दिस इज़ योर फोटो केमिस्ट्री, ये कॉमन सेक्शन है। 24, 25, 26 और मैं बोल रही हूँ नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो आप कोशिश कीजिए 80 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइए। कहीं तुक्के लग जाएंगे, कहीं आपको सही आता होगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, रिस्क है नहीं, तो सारे अटैम्प्ट करके आइए। पहले वो अटैम्प्ट कर लीजिए जो आपको आते हैं, फिर वो अटैम्प्ट कीजिए जो नहीं आते हैं। जो आते हैं उनमें अच्छा टाइम दीजिए, अच्छे से करके आइए। लास्ट में जय माता दी तुक्के मार के आइए। 27, 28, 29, 30, 31 एंड दिस इज योर 32 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। Then this is 33, 34 spectroscopy. This is from reagents MCPBA, LILH4. ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी नेट में आ रखा है पहले। क्वेश्चन क्या था? 34 था ना। 35 एंड 36 एरोमेटिसिटी, ब्रोमिनेशन किस सेक्शन पे होगी। देन 37, 38 द प्रोडक्ट बी फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये आपकी जो है वो है नॉट फोटोकेमिस्ट्री एंड ऊपर वाली स्पेक्ट्रोस्कोपी। 39, 40 एंड दिस इज योर 41, दिस इज़ फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऊपर ये फोटो केमिस्ट्री है, वेपर फेज लिखा है। ये भी बहुत ईजी है, जिन्होंने फोटो केमिस्ट्री से स्टार्ट किया होगा और नेट उनको ये आता होगा। मे बी ये क्वेश्चन भी पहले आया है। देन दिस इज़ 42, 43, 44, 45, 46 लैंगमार मॉडल ऑफ एब्सॉर्प्शन, दैट इज़ आपकी सरफेस केमिस्ट्री। 47, 48, 49, 50 मैक्सवेलियन डिस्ट्रीब्यूशन, क्लॉसियस क्लैप्रियन थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिकल एंड केमिकल थर्मोडायनेमिक्स। 51, 52, 53, 54, 55 फ्लोरोसेंस आ गई। यू ऑल नो अबाउट जैबलॉन्स्की डायग्राम, ग्रेजुएशन में काफ़ी मतलब ग्रेजुएशन में भी आता है, अगर किसी ने अपने 5th सेमेस्टर में बुक पढ़ी हो क्वांटम केमिस्ट्री एंड फोटो केमिस्ट्री की अंडर HPU। 56, 57, 58, 59 एंड दिस इज जस्ट 60 MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये जो 60 क्वेश्चन है इसका आंसर जो है आपका वो -3/8 है, और ये प्रीवियस ईयर नेट क्वेश्चन है। टोटल पूरा का पूरा एज इट इज़ उठा रखा है, ऑप्शंस भी चेंज नहीं है। देन अब ये उनका सेक्शन है जो इनऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड है, या फिर जो जनरल केमिस्ट्री में है लेकिन उन्होंने इनऑर्गेनिक फिल किया। 60 क्वेश्चन कॉमन करने के बाद अब बारी है इनऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड वालों की। जो इनऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड है तो इनऑर्गेनिक स्पेशलाइज्ड वालों के लिए तो मेरा एक ही बोलना है कि ये पेपर टोटली मतलब 20 में से 15 क्वेश्चन तो नेट और गेट के थे और बिल्कुल सिंपल थे। जिन्होंने पढ़ा होगा उनको तो बहुत अच्छे से आता होगा। 65, 66, 67, 68 और जैसे ये देख लो 69, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ये भी पहले आ रखा है नेट में कभी। और क्वेश्चन नंबर 70 दिस इज़ फ्रॉम हैक कपलिंग रिएक्शंस, ये भी आ रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 71 ESR स्पेक्ट्रम, क्वेश्चन नंबर 72, 73 मोज़ोवियर स्पेक्ट्रम, 74 ये जो क्वेश्चन नंबर 74 है द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर DC पोलरियोग्राफी ऑप्शन ए e⁻½ इज कंसनट्रेटेड डिपेंडेंट, ये जो भी है इसका आंसर क्वेश्चन नंबर डी है। अ लार्ज एक्सेस ऑफ स्पोर्टिंग इलेक्ट्रोलाइट एलिमिनेट्स माइग्रेशन करंट, दिस इज ये एज इट इज़ उठाया हुआ है नेट के पेपर से 2017 में है शायद, मे बी आई एम नॉट श्योर, 17 या 19 में से किसी एक में आया है ये क्वेश्चन नंबर 74 और इसका आंसर ऑप्शन डी है, एलिमिनेट्स माइग्रेशन करंट। देन क्वेश्चन नंबर 75 ये भी आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का रिएक्शन मैकेनिज्म है। आपको बताना है CH3I SN2 मैकेनिज्म के साथ कैसे जाके अटैच हुआ, क्या इंटरमीडिएट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 76, क्वेश्चन नंबर 70, ये क्वेश्चन नंबर 77 ही देख लीजिए। इन द सिंथेसिस ऑफ पॉलीडाइमिथाइल सिलोक्सेन द चेन फॉर्मिंग ब्रांचिंग एंड टर्मिनेटिंग एजेंट, बहुत ईजी, ये भी पहले नेट में आ चुका है।
आपकी जो चेन फॉर्मिंग है, ब्रांचिंग है और टर्मिनेटिंग है वो कौन सा है, कौन कौन सी इसमें है आपको ये बताना है। टर्मिनेटिंग क्या होता है, टर्मिनेटिंग आपका जो होता है वो मिनट ये Me3SiCl आपका टर्मिनेटिंग रहता है। ब्रांचिंग एंड चेन फॉर्मिंग, ब्रांचिंग हमेशा आपका जो है वो कहाँ पे है यार, सी, इसका क्वेश्चन नंबर 77 का मे बी सी है, मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हूँ बट इसका सी है मेरे अकॉर्डिंग, इसका सी है। चेन फॉर्मिंग SiCl3 होता है, नहीं सॉरी सी नहीं, बी है, सॉरी बी, इट्स बी। Me2SiCl2 इज चेन फॉर्मिंग, MiSiCl3 इज ब्रांचिंग, वेयर एज Me3SiCl इज टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर 77 का बी होना चाहिए, बाकी आप चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 78, देन क्वेश्चन नंबर 79 एंड क्वेश्चन नंबर 80। डिसोसिएशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वालों को तो मैं बोलूँगी देखो ये नेट से हट कर आता है। नेट में तो ऑर्गेनिक में फ़ोटो केमिस्ट्री देखने को मिल जाती है, पैरासाइक्लिक रिएक्शन मैकेनिज्म, इंटरमीडिएट्स। यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा टोटली, मतलब सदमा लगेगा बिकॉज इट इज़ फ्रॉम टोटली आपका जो नेचुरल प्रोडक्ट्स थे, बायो प्रोडक्ट्स थे, बायो प्रोडक्ट मतलब बायो ऑर्गेनिक है, ये समझ लीजिए बायो ऑर्गेनिक का सेक्शन है टोटल। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन आर फ्रॉम बायो ऑर्गेनिक। तो ये जनरली बच्चे नेट और गेट में नहीं आते, ये क्वेश्चन बहुत रेयर, एक तो क्वेश्चन देखने को मिलते तो बच्चे पढ़ते ही नहीं है इसको, और वहाँ पे ऑर्गेनिक का पूरा सेक्शन ही बायो का था तो आप देख लीजिए, ये तो धोखा हो गया था। पूरा ये बायो है, पूरा का पूरा ये आपका थ्योरी बेस्ड है और पूरी बायो ऑर्गेनिक है। नेचुरल प्रोडक्ट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आपके जिन जो तो बायो बैकग्राउंड से उनके लिए तो फिर भी थोड़ा कहीं कहीं पे वैलिड था, पूरा नहीं बोल सकते, थोड़ा थोड़ा, बट ये ऑलमोस्ट धोखा था। बच्चे पढ़ के नहीं जाते जो नेट और गेट प्रिपरेशन में बैठे हैं, वो नहीं पढ़ते इस सेक्शन को, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस नहीं आते नेट गेट से। तो आप देख लो पूरा का पूरा आपको दिखेगा, ये आपका पूरा बायो है, बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डाल दी गई थी बायो वालों के लिए, बायो के सेक्शन में। विल्किंसन कैटालिस्ट, मेरा कैप्टेन, मतलब इनके तो नाम भी याद नहीं रहते इतने खतरनाक क्वेश्चंस थे करना कहाँ से है। ये एक थोड़ा सा कन्वर्जन वाला तो था क्वेश्चन नंबर 73, ये कन्वर्जन वाला तो फिर भी ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक थी। बाकी आइसोटैक्टिक, सिंडियोटैक्टिक, ये टोटली बायो है। तो अगर आप देने जा रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं, जो कि है तो मुश्किल काम है लेकिन आप फिर भी स्टडी कर सकते हैं, तो बायो पढ़ के जाए। क्वेश्चन नंबर 77, 78 टोटली बायो ऑर्गेनिक। 79 क्वेश्चन नंबर 80। नाउ दिस इज सेक्शन नंबर डी, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइज्ड। जिन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री स्पेशलाइजेशन के लिए भरा था या फिजिकल केमिस्ट्री की सीट के लिए भरा था या फिर मास्टर्स फिजिकल में की है, उनके लिए ये है। उनका भी पेपर मतलब ठीक है, यू कैन से लाइक 20 में से 10 क्वेश्चंस के अराउंड तो नेट गेट के थे, बाकी भी इजी ही थे, उतने टफ नहीं थे। थोड़ा सा टफ था बट उतना नहीं था, सबसे इजी इनऑर्गेनिक था पिछले साल के पेपर में, जो पीछे अभी मार्च 2 को हुआ था उसमें इनऑर्गेनिक इज द ईजिएस्ट वन। देन फिजिकल, ऑर्गेनिक वाले तो भाई पूरे ही बायो में चले गए थे। आप भी बताइएगा इस पेपर को स्टडी करने के बाद आपको क्या लगता है कौन सा सेक्शन डिफ़िकल्ट था, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट भी था, जैसे क्वेश्चन नंबर 72 कैलकुलेटिव है पॉलीमर केमिस्ट्री से। 72, 73, 74, 75, 76, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। 77, 78, 79 एंड 80, दिस इज़ द एंड ऑफ द क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर कुछ डाउट्स अभी भी है पेपर रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। और आपको पेपर कैसा लगा, टफ क्या लगा, डिफ़िकल्ट के इजी, डिफ़िकल्ट आप किस लेवल पे अच्छा लगा, कौन सी लेवल की केमिस्ट्री अच्छी थी, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल की, आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं। एट द लास्ट, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।